बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने मान रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज बहुत अहम मसला है मेरी बहनों के लिए, और अक्सर औरतें ही ज़्यादा बहम और गुमान में रहती हैं। नमाज में जो हवा खारिज हो जाती है, मैं उसके मुताल्लिक आपको कुछ बातें बयान करूंगी। बहुत ही ध्यान की बातें हैं, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ, अगर मेरे भाई और मेरी बहनें वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उनसे ये कहना है कि अक्सर औरतें कहती हैं कि नमाज, जब फजर की नमाज पढ़ती हैं तो उसमें सुन्नतों की प्रॉब्लम रहती है कि वो सुन्नतों में जब ज़ोहर की हो, फजर की हो, इशा की हो या मगरिब की हो, या फिर तहज्जुद में पढ़ें, तो वो किस तरीके से उसकी नियत करें, मैं आपको इंशाअल्लाह इसमें वाज़े करूंगी। और ये बहम और गुमान जो आता है वो किस बिना पर आता है? क्या हम नमाज जब नियत करते हैं नमाज में, तो अपने जो हैंड है, अपने जो हाथ है, नियत करने के बाद यानी तकबीर तहरीमा कहने के बाद कहाँ रखनी चाहिए? औरतों के लिए कुछ ऐसा है, मसला है कि हवा खारिज होती भी नहीं है, सुबह ही कर लेती हैं, लेकिन वो सुबह बस बसे कि पढ़ तो नमाज रहे लेकिन ध्यान वहां है, पढ़ रहे हैं नमाज, ध्यान बच्चों में है, नमाज पढ़ रहे हैं और ध्यान किसी सीरियल में पहुंच गया, तो वो क्यों आता है, उसकी रुकावट क्या है? इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बयान करूंगी। और हवा खारिज हो जाती है तो क्या उसकी नमाज होगी या वो दोबारा वजू करेगा? इंशाल्लाह मैं ये बातें चंद रखने के लिए जा रही हूँ। तो मेरी बहनों, अगर वीडियो पहली बार देख रही हैं चैनल को, तो जरूर मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करें, इस नियत से सदका जारिया समझ करके, और सदका देने के बराबर इसका सबब है। अगर एक ने भी इस पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरी प्यारी अजीजों, पहले आप ये समझ लें कि हम अगर नियत करें तो किस तरीके से हाथ रखें, यानी अपना हाथ किस तरीके से रखें। तो जैसे मैंने फजर की नियत की, मैं आपको करके बताती हूँ। 2 रकात सुन्नतों की नियत की मैंने, 2 रकात नमाज सुन्नत, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फजर का मुंह मेरे काबे शरीफ की तरफ को, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ को, अल्लाहु अकबर। आपने इतने हाथ उठाए, उसके बाद हाथ कहाँ बांधेंगे? ये देखें मेरी तरफ, आप ये 3 उंगली जो है आपकी, तो ये यहाँ पे रखें जहाँ बिल्कुल बीच कलाई में, और जो ये अंगूठा है वो यहाँ रखें, यानी जो नवज डॉक्टर पकड़ते हैं वहां, और जो ये छोटी उंगली, छंगी उंगली जो है वो यहाँ पकड़े, भी इस तरीके से पकड़ लें। अंगूठे से ये पकड़ें, यहाँ जहाँ पे डॉक्टर नस देखते हैं वो नस पकड़ लें, और ये जो कन की उंगली है वो यहाँ पकड़ें, इस तरीके से हाथ रखें। 3 उंगलियां मेरी देखें, 3 उंगली की इस तरीके से 3 उंगली लें, और 3 उंगली ये यहाँ रखें, और इससे ये बांध लें, और अंगूठे से ये जो डॉक्टर या हकीम वैद जब नमज देखते हैं तो यहाँ पकड़ करके और छाती के नीचे को औरतें रखें अपने हाथ। मर्दों को रखने चाहिए इसी तरीके से, जहां आप बांधते हैं नियत, यानी टूंडी के ऊपर और पेड़ू से ऊपर, टूंडी से नीचे बीच में, यहाँ इस तरीके से अगर बांधेंगी तो जो ये नस है दिमाग की, इस अंगूठे से दब गई, जहां वैद डॉक्टर नस को पकड़ करके देखते हैं कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, नस कितनी चल रही है, जो नमज देखते हैं, और इस उंगली से और इस देख लें कि दोनों मिल गए, इस तरीके से बांधे आप इंशाअल्लाह, तो आपके वसवसे, बुरे ख्याल नहीं आएंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। इस तरीके से आप नियत करें। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले औज़ु पढ़ लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, फिर सना पढ़ना है यानी अलहम्दु शरीफ, फिर कोई भी सूरत ले लें, सलम तरा, कैफ फाला, कोई सी भी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर ना पढ़ें। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ें अलहम्दु शरीफ, फिर उसके बाद अगर कुल पढ़ें आप, जो मेरे भाइयों को 10 सूरतें कुरान पाक में आखिरी 10 सूरतें हैं तो वो पढ़ते हैं, उनमें से जो शुरू करेंगे वो शुरू से कोई सी भी ले लें, और जिससे सूरतें याद नहीं है, कुरान पाक की 10 सूरतें जो याद होती हैं ज़बानी, तो सिर्फ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ें, तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके। अब आइएगा, ये मसला तो आपके समझ में आ गया कि हाथ बांधे तो किस तरीके से बांधे। लेकिन हवा खारिज जो हो जाती है तो ये वसवसे कैसे आते हैं? कुछ मेरे भाइयों की अगर मस्जिद में आए,
उसका भी अदब बताया है। अदब करना है हमें, अदब के दायरे में रह करके, अदब को क्रॉस नहीं करना, अदब के दायरे में रह करके आपको महसूस हो या हो गया हो कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और 2 रकात आपने पढ़ ली है, सुन्नत है या जोहर में ये फर्ज पढ़ रहे हैं या निफिल, और 2 रह गई हैं, बीच में आपको लगा कि आपकी हवा खारिज हो गई, तो आपकी नमाज अब टूट गई। अब नमाज टूट गई तो उसमें से उठे कैसे कि पड़ोसी भी जो है उसे भी बदबू आ सकती है। एकदम नमाज टूटे तो आप कहाँ अपना हाथ रखें। मर्दों के लिए ये इजाजत दी है, औरतों के लिए भी, कि वो अपना हाथ यहाँ रखें, नाक को दबाएं इस तरीके से कि लोगों को ये लगे, देखने वालों को जो नमाज पढ़ने आने वाले, कि इनकी नक्सीर चल गई है या खून निकल आया नक्सीर में, नाक में से, इसलिए नाक को दबा करके जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो नमाजी पढ़ रहे हैं उनके आगे से न जाए। अगर ऐसा जगह है, मजबूरी है कि आप बीच सफ में हैं, तो फिर निकल कर आ जाएं, और अगर पीछे हैं तो पीछे से पीछे कोई उठ जाए, आगे को ना बढ़े, आगे से ना निकले, और बीच सफ में है तो किधर ही से निकल आए, और आकर के आराम से जब वो बदबू दूर हो जा, चली जा, तब आप वुजू करें। अच्छा ये तरीका है कि आप इस्तिंजा भी कर लें दोबारा से पेशाब फिरिया में, और फिर अच्छी तरीके से फिर वुजू करें, फिर नमाज दोबारा दोहराएं जो आपकी छूट गई है, यानी 2 रकात जो आपने पढ़ ली है, अब वो नमाज बिल्कुल नहीं लगेगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको वो नमाज। ये है मर्दों का हुक्म, मर्दों के लिए। औरतों के लिए जो मेरी बहनें बहम करती हैं और इसी गुमान में वो अपनी नमाजों को तोड़ लेती हैं और पढ़ भी लेती हैं, तो पहले तो याद रखो, अगर मैंने जैसे आपको नियत बताई है कि हाथ कहाँ रखना चाहिए, तो अगर इस तरीके से आप हाथ रखेंगे तो आपके दिमाग में वसवसे बुरे ख्याल नहीं आएंगे। अब नमाज में जब आपको हवा खारिज हो गई, औरतों के लिए क्या हुक्म है? औरतों के लिए भी ये हुक्म नहीं है कि वो हाथ मुंह पर रखें, नहीं, इसी तरीके से तन्हा पड़ रही है तो उठे और नमाज में पहले मेरी तो यही सलाह है कि आप अच्छा करें तो एक बार इस्तिंजा भी कर लें, बाथरूम में हुई आए, इस्तिंजा करने के बाद फिर वुजू करें, फिर नमाज अदा करें। ये मर्दों के लिए है। लेकिन अक्सर अगर आपको बहम हुआ कि मेरी हवा खारिज नहीं हुई है, बस मुझे बहम है, तो बहम की कोई दवा नहीं है, लेकिन आपको बदबू आने लगे और लगे कि हो गई, और कभी कभी तो जोर से भी आती है, तो जोर से नहीं करें, जहां तक भी हो आहिस्ता आहिस्ता दवा दवा करके हवा खारिज करें। इस तरीके से न करें कि पड़ोसी सुन लें, या कोई बैठा है, या मस्जिद में जितने भी मुक्तदी हैं वो सुन लें, या घर पे कोई अपना अजीज बैठा हो तो वहां आवाज पहुंचदा। कोशिश करें कि एक बार में ना करें, धीरे धीरे। अगर आपको लगे हवा खारिज थोड़ी सी भी महसूस हुई तो फौरन वजू मतलब नमाज को तोड़ दें, फिर उठ कर आए और पूरी तरीके से पेशाब फिर लें दोबारा से, यानी इस्तिंजा कर लें। ना यही बेहतर है, ना करें तो आराम से थोड़ी देर वो बदबू गायब हो जा, हवा कपड़े हिला लें, फिर वजू करें, तो ये बहुत अच्छी बात है, एहतियात है। अब नमाज वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। औरतों को भी यही हुक्म है कि जो नमाज पढ़ रही हैं और उसमें अगर हवा खारिज हो गई तो दोबारा वजू करें, हो सकता तो इस्तिंजा भी करें, वक्त है तो, वक्त नहीं है तो सिर्फ वजू करें और नमाज दोबारा दोहरा लें। ये तरीका है। और मैंने जो आपको बताया मेरी प्यारी अजीजों और मेरे भाइयों, अगर आप इस तरीके से हाथ बांधेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ बांधने के बाद जब नमाज हाथ में आ जाएगी ना, दूसरे इन 2 उंगलियों से इससे हम नमज पर रखें, नमज को दबाएं, इससे कलाई को, और 3 उंगली इस ऊपर रखें, तो इंशाल्लाह वसवसे ख्याल नहीं आएंगे नमाज में, जिससे कि शक सुबह पैदा हो। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बारे में इंशाल्लाह। मेरे अजीजों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे इल्म आया हो तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। इस्लाम में एक दूसरे की मदद करें ताकि उसे भी इस बात से आगाह हो। और मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मैं तालिब इल्म हूँ, इल्म सीख रही हूँ, और जो मेरे पास आता है मैं आप तक पहुंचाना की कोशिश करती हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।